नए विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज और आज हम शुरू कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष का पहला प्रश्न पत्र, जो आप जानते हैं पश्चिमी राजनीतिक विचारकों का है। और इसमें हम पढ़ेंगे मैकियावेली, जिसे आधुनिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। मैकियावेली फ्लोरेंस का शिशु कहा जाता है और आधुनिक पुनर्जागरण का प्रतीक। ये जो आधुनिक रेनेसां है उसको मैकियावेली जो है उसमें बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करता है। 1469 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ इटली, और 1527 केवल 58 वर्ष इसकी उम्र रही है। लेकिन इसने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं, जो प्रसिद्ध रचना है प्रिंस, और इस रचना में उसने राजा के कर्तव्य के बारे में लिखा है, युद्ध की कला, फ्लोरेंस का इतिहास और इतिहास की 10 पुस्तकों पर व्याख्याएं की। आज हम इसके कई पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे मैकियावेली का जीवन और मानव संबंधी विचार। मनुष्य कैसा होता है? वो कहते हैं दुष्ट होता है, अज्ञानी होता है, तो हमें पता लगेगा कि मनुष्य है कैसा और उसकी आलोचना। दूसरा पार्ट जो है उसमें हम नैतिकता और धर्म संबंधी विचार पढ़ेंगे, और तीसरी बात पढ़ेंगे एक अच्छे राजा को कैसा होना चाहिए, शासक के गुण। तो ये 3 पार्ट में है और हम इसको भी पढ़ना शुरू करते हैं। मैकियावेली युग का शिशु या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहलाता है। प्रोफेसर डनिंग उसके लिए कहते हैं, यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था, और इसका युग पुनर्जागरण का प्रतीक था। उसकी सभी जो रचनाएं हैं, प्रिंस, डिस्कोर्सेस, युद्ध कला, समकालीन परिस्थितियों के विश्लेषण से परिपूर्ण है। सेबाइन कहते हैं, उसके युग का कोई भी अन्य व्यक्ति यूरोप के राजनीतिक विकास की दिशा को इतनी स्पष्टता के साथ नहीं देख सका जितनी स्पष्टता के साथ मैकियावेली ने देखा। कोई भी अन्य इटली को इतने अच्छे रूप में नहीं जानता था जितना कि मैकियावेली। पुनर्जागरण का प्रतीक हम जब उसको कहते हैं तो उसके बारे में हमें कुछ जान लेना चाहिए। इसका जन्म इटली के पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी नगर फ्लोरेंस के एक सामान्य कुल में हुआ 1469 ईसा पूर्व। समुचित शिक्षा करने के बाद 25 वर्ष की उस उम्र में उसने गणराज्य के गृह और विदेश कार्यालय में साधारण लिपिक के रूप में नौकरी प्रारंभ की, और 4 वर्ष में ही अपनी विलक्षण योग्यता प्रतिभा से गणराज्य का सेकंड सेक्रेटरी बन गया, और 1512 तक वो इस पद पर रहा। फिर वह फ्लोरेंस राज का राजदूत बनकर विदेशों में गया। वह विभिन्न यूरोपियन देशों में 23 बार राजदूत बना, और उसके कार्य से फ्रांस के लुई 10, पवित्र रोमन सम्राट मैक्सिमिलियन प्रथम और पोप जूलियस सेकंड के दरबारों में उसको जाने और वहाँ के कूटनीतिक दांवपेचों और राजनीतिक षड्यंत्रों के अध्ययन का अच्छा अवसर मिला। सन 1512 में फ्लोरेंस के शासन में फ्रांस का प्रभाव था, लेकिन फ्रांस के प्रतिद्वंदी स्पेन ने इटली पर आक्रमण कर दिया, और फ्लोरेंस की आतंकित जनता ने गणतंत्रीय शासन समाप्त कर मेडिची वंश को शासन सूत्र संभालने के लिए बुलाया। स्पेन समर्थक मेडिची शासकों ने गणतंत्रीय शासन के सभी अधिकारियों के साथ मैकियावेली को भी हटा दिया शासकीय पद से और जेल में डाल दिया। और 1527 ईस्वी में 58 वर्ष की आयु में इस महान इटालियन को बिना किसी सम्मान के साथ एक निर्धन और साधारण व्यक्ति की तरह देहावसान इनका हुआ। अब इनकी रचना जो है इसमें इतिहास की 10 पुस्तकों पर व्याख्याएं, डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ लिवीज, और फिर है प्रिंस। इसका उद्देश्य जो था मेडिची नरेश को अपने पक्ष में करना था। इसकी 2 अन्य पुस्तकें हैं, द आर्ट ऑफ वॉर या युद्ध की कला, और फ्लोरेंस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, किंतु ये राजनीतिक दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम इसके शुरू करते हैं मानव संबंधी विचार। मैकियावेली की नैतिकता, धर्म और राजनीति की पारस्परिक संबंध विषयक धारणाएं और शासन के स्वरूप का उसका समस्त ढांचा मानव स्वभाव संबंधी विचार पर ही आधारित है। मैकियावेली इस धारणा को लेकर चला है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और घोर दानवीय प्रवृत्तियों वाला दुष्ट होता है,
उसके मतानुसार मनुष्य की सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मूल स्रोत उसका घोर स्वार्थवाद होता है। प्रिंस के 17वें अध्याय में आप देखें, वो लिखता है, सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। जब तक आपसे सफलता मिलती है वो पूर्ण रूप से आपके बने रहेंगे। वे आपके लिए उस समय तक अपने जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों को बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनके लिए आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो वे आपके विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करते हैं जब तक कि उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। डिस्कोर्सेज में भी वह मानवीय स्वभाव की भर्त्सना करता है। वह लिखता है, व्यक्ति स्वभाव से ही ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। व्यक्ति अपने व्यवहार में प्रेम, भय और धनोपार्जन की प्रवृत्ति से परिचालित होता है। उसके अनुसार मानव जीवन में धनोपार्जन की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। उसका कहना है, अपनी संपत्ति छीनने वालों की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। या हम ये कहें कि एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को एक समय के बाद माफ कर देता है, लेकिन उसे जिंदगी में कभी माफ नहीं करता जिसने उसकी संपत्ति का हरण किया हो। इसी प्रकार हॉब्स के समान ही मैकियावेली ये मानता है कि मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता होती है। ये इच्छाएं असीम और अनंत होती हैं और मनुष्य अपने सभी कार्य इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही करता है। उसकी एक बड़ी इच्छा संपत्ति की होती है। स्वार्थ के अतिरिक्त मानव स्वभाव का एक महत्वपूर्ण तत्व भय है। मैकियावेली का विचार है कि मानव जीवन को भय प्रेम से अधिक प्रभावित करता है। वह मनुष्य में सद्भावना, सामाजिकता और अच्छे गुण भी देखता है, क्योंकि वह लिखता है कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड के नागरिकों में समाज के प्रति निष्ठा है और इसलिए वहाँ गणतंत्र स्थापित हो चुके हैं। किंतु मनुष्य की सामाजिकता और सद्भावना की चर्चा केवल प्रसंगवंशी है। अधिकतर मनुष्य के वे बुरे जो स्वभाव है उसके ऊपर ही ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार हम देखें तो मैकियावेली जो है वो मनुष्य के बारे में जो विचार व्यक्त करता है उससे तो ऐसा ही लगता है कि मैकियावेली को लगता ही है कि मनुष्य अच्छा नहीं है। और इसीलिए आप देखते हैं, हम लोग ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उसमें अगर आप देखें तो मानव संबंधी विचारों में जो मैकियावेली के जो विचार हैं वो कुल मिलाकर इसी बात को इंगित करते हैं। जैसे पहला पॉइंट जो है, मानव स्वभाव उसके हित से प्रेरित। तो मानव स्वभाव के बारे में कोई सिद्धांत नहीं है, वो स्वार्थी है, जो मैंने बताया। दूसरा है, अधिकतर व्यक्ति अविवेकी होते हैं। अधिकतर व्यक्ति जो हैं वो अविवेकी और बुद्धू होते हैं। उनका हित किस में है वो देखते हैं। ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी। मैकियावेली अपने मानव संबंधी विचारों के हित में प्रारंभ करता है और कहता है कि हित अनहित संबंधी विचारों को मनुष्य के आवेग प्रभावित करते हैं। ये आवेग अधिक स्थिर रूप में ईर्ष्या या महत्वाकांक्षा के रूप में रहते हैं। फिर प्रेम, भय और धनोपार्जन की प्रवृत्ति से परिलक्षित मानव स्वभाव। व्यक्ति अपने व्यवहार से दो तत्वों से परिचालित होता है, प्रेम और भय। धनोपार्जन भी उसका एक तीसरा तत्व है। बहुत से लोगों का स्वभाव प्रेम प्राप्त करने और प्रेम का निर्वाह करने में ही निर्मित होता है, तो दूसरे लोग भय दिखाकर आतंक के माध्यम से अपना कार्य करते हैं। तो मैकियावेली कहता है इन दोनों में भय जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। प्यार से व्यक्ति को जीतना बहुत लंबा समय का काम है, मुश्किल है, लेकिन डर से व्यक्ति को जीता जा सकता है। नेक्स्ट है, मनुष्य परिवर्तन प्रेमी और संघर्षशील है। बहुत अधिक समृद्धि से भी मनुष्य उसी प्रकार उगता आ जाता है जैसे गरीबी से। मनुष्य में एक तो इच्छा होती है और दूसरी ओर असंतोष। वह जितना भी प्राप्त कर ले उसकी इच्छा शांत नहीं होती। उपलब्धि से इच्छा हमेशा बढ़ी रहती है और असंतोष प्रत्येक उपलब्धि के पीछे लगा रहता है। इसलिए मनुष्य में संघर्ष की प्रवृत्ति रहती है। फिर है आक्रमणकारी। मनुष्य महत्वाकांक्षी अपनी आकांक्षा बढ़ाता रहता है
और इस आकांक्षा वृद्धि में वो प्रथम सब पहले काम क्या करता है, अपने को सुरक्षित रखता है और इसके लिए वो दूसरों पर आक्रमण करता है, यही उसका स्वभाव है। स्वतंत्रता प्रेमी, मनुष्य में स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा होती है और दूसरों से मुक्ति चाहता है, परंतु अपनी मुक्ति का उपाय है दूसरों को परतंत्र बनाना, इसलिए दूसरों पर शासन करता है। शासन की इच्छा मनुष्य में स्वतंत्रता की इच्छा से पैदा होती है और शासन करने की इस आवश्यकता के कारण संघर्षों का जन्म होता है। नेक्स्ट बात आती है 8वां पॉइंट जो है, मनुष्य वर्तमान से कुढ़ता है और भूत की तारीफ करता है। अधिकाधिक पाने की इच्छा और खोने के डर के कारण मनुष्य में संतोष होता है और इस संतोष और क्षमता की सीमा के कारण ही मनुष्य वर्तमान से कुढ़ता है, भूत की प्रशंसा करता है और भविष्य को आशा से देखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी होता है। वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि जो भी कार्य करता है उसके पीछे स्वार्थ होता है। स्वार्थ की पूर्ति होती है वो अपना असली चेहरा दिखाता है। स्वार्थ की व्यक्ति चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो उससे बच के रहना चाहिए और बुद्धिमान राजा को मनुष्यों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बेईमान और धोखेबाज, मनुष्य पशुवत है, पशु की तरह उसका उद्देश्य भी केवल मजा करना है। सद्गुणी वे हैं जिनसे जीवन में मजा मिले और मजे के लिए दूसरों पर आवश्यक है शासन, इसलिए सद्गुण है बेईमानी और धोखेबाजी। झगड़ालू, मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही झगड़ालू और स्वार्थी होता है, वह आक्रामक भी होता है। इसे नियंत्रित करने के लिए निरंकुश शक्ति आवश्यक है। अगर व्यक्ति के संघर्ष में स्वभाव पर राज्य, दंड या कानून द्वारा नियंत्रण न किया जाए तो मैकियावेली के अनुसार उस राज्य में अराजकता आ जाती है। फिर है डरपोक और अज्ञानी। लोग न केवल अज्ञानी होते हैं बल्कि स्वभाव से डरपोक भी होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ही सच्चरित्र दिखाई देते हैं। यदि उन्हें भय दिखाया जाए कि राज्य के कानूनों का पालन न करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा तो वह उसी समय शेष जीवन व्यतीत करने की ओर ध्यान देंगे। मनुष्य अपनी दुष्प्रवृत्तियों को भय के कारण ही त्यागता है। लास्ट पॉइंट है, मनुष्य इच्छाएं असीमित। तो मनुष्य की इच्छाएं असीमित और अनंत है। इन अनियंत्रित इच्छाओं के कारण प्रतियोगिता और संघर्ष होते हैं। वे अधिकाधिक प्राप्त करना चाहता है जिससे अराजकता पैदा होती है। इसलिए मनुष्य स्वभाव की विशेषता सुदृढ़ शासन की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं। तो ये विचार हैं और ये बताते हैं कि व्यक्ति कैसा है। लेकिन हम इसकी अगर आलोचना करते हैं तो देखते हैं ये एक पक्षी है, एकांगी दृष्टिकोण है, केवल मानवीय कमजोरियों को दिखाता है, अच्छाइयों को नहीं। दूसरा, मानव स्वभाव संबंधी मैकियावेली की धारणा इटली निवासियों और राजनीतिज्ञों के व्यवहारों के पर्यवेक्षण पर आधारित है, सार्वभौम सत्य नहीं है। मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा पूर्ण रूप से देश और काल पर आधारित है, सीमित और संकुचित है। ये इटली का भ्रष्ट समाज का सजीव उदाहरण देता है, किंतु इटली पूरा दुनिया नहीं है। तो पहला ये मेरा पार्ट जो आपने मैकियावेली के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, समझा, आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।